हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के नंबर 1 शो अनुपमा। जैसा कि दिखाया जा रहा है, अनुपमा में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक दिखाया जा रहा है कि जो अनुपमा है वो बहुत ही फोर्सफुली जो मिसेस ख्याति हैं उन्हें अच्छे से समझाती है और उनकी जितनी भी अमीरी है उसे पूरा डिटेल में समझाती है और बताती है कि अमीर लोग आखिरकार होते कैसे हैं। और वहीं जो मिसेस ख्याति हैं वो एकदम से गुस्से से एकदम आग बबूला हो चुकी हैं। वहीं जो अनुपमा है वो कार की विंडो पकड़कर खड़ी हो गई है और एकदम जिद सी कर ली है कि आप जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगी तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में जो मिसेस ख्याति होती हैं वो अनुपमा को बहुत ही गुस्से से देख रही होती हैं और उन्हें मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो आज तक किसी के सामने वो कभी भी झुकी नहीं है। और वहीं उनका जो बेटा होता है पराग, वो बार बार कॉल पे कॉल कर रहा है क्योंकि उन्हें मंदिर जाना रहता है। और वहीं दूसरी ओर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिद पे पड़ी हुई है कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगी तब तक मैं आपको जाने नहीं दूँगी। तभी जो मिसेस ख्याति का ड्राइवर होता है वो अपनी जितनी भी गलती होती है उसे कन्फेस करता है और बोलता है कि ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैडम को लेट हो रहा है, अभी हमें प्लीज़ जाने दीजिए। तभी जो मिसेस ख्याति होती हैं वो ऐसे अनुपमा को देखती हैं और कहती हैं कि तुम मिडिल क्लास वालों को बहुत ही ज़्यादा तेवर होता है। तभी अनुपमा जो है वो रिप्लाई में ये बोलती है कि आप अमीर लोग का एटीट्यूड ही बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आपको क्या लगता है कि आपका एटीट्यूड ऐसे देखकर कोई भी गरीब लोग क्या आपके सामने झुक जाएंगे? तो आप ये ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर वो जब तक किसी के सामने झुकेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान के आगे सिर्फ झुक सकता है, किसी इंसान के आगे नहीं। तो आपके पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि आप हमें कभी भी झुका सकें। वहीं रिप्लाई में जो मिसेस ख्याति होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अनुपमा को बोलती हैं, मैं तो आपको देख लूँगी और आपका जितना भी चीज़ें हैं ना आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं। और मेरे को मंदिर जाना है, श्रीनाथ जी के मंदिर जाना है और मुझे लेट हो रहा है। जबकि फिर भी अनुपमा जो है, जब तक आप पूरी पब्लिक के सामने माफ़ी नहीं मांग लेती मैं बिल्कुल भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तब जो मिसेस ख्याति होती हैं वो गुस्से में आकर अनुपमा से और सारे पब्लिक से हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं जितनी भी गलती हुई है उसके लिए सभी से सर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। तब जाके अनुपमा को सुकून मिलता है, लेकिन मिसेस ख्याति जो है वो बहुत ही गुस्से में होती हैं। वहीं अनुपमा जो है फिर उसके बाद में अपने जो भी उसका थैला वगैरह रहता है उसे लेने के लिए चली जाती है और घर के लिए निकलती है। तभी जो मिस्टर पराग होता है, ख्याति का बेटा, वो उनसे फ़ोन करता है और पूछता है कि आपको इतना लेट क्यों हो रहा है, अभी तक आप पहुँचे क्यों नहीं मंदिर में प्रेयर करने के लिए। तभी जो है मिसेस ख्याति जो है वो बोलती हैं कि मैं उस लेडी को छोड़ूंगी नहीं, इतना सब कुछ उसने कर दिया है कि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। और वो उनके आँखों में आंसू भी आ जाता है। तभी उनका बेटा जो है वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर अचानक ही जो मिसेस ख्याति हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है फ़ोन पर ही। तो जो पराग होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। उसके बाद में वो अपने ड्राइवर से उनको बोलता है कि अपने ड्राइवर से बात कराओ। उसके बाद में जो ड्राइवर केशव होता है वो बात करता है और जो मिसेस ख्याति होती हैं वो उन्हें बोलता है कि अपनी मेडिसिन लें। उसके बाद मिस्टर पराग बोलते हैं कि क्या अपने को तुमको उस लेडी का जो भी चेहरा है वो याद है? अगर उसका चेहरा तुम बता दोगे तो मैं उसे कभी छोड़ूंगा ही नहीं। और मिसेस पराग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती हैं। और वहीं पे जो अनुपमा है वो जब घर आती है तो सारी इंसिडेंट जो भी हुआ रहता है वो बताती है, जिससे कि जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इवन राही जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि ऐसे अपर क्लास वाले लोग ऐसे ही हम मिडिल क्लास वाले को एकदम ही लो समझ लेते हैं, इसलिए वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वहीं पे फिर बाव जो होती है वो भी कहती है कि सही बात है कि जितने ही ज़्यादा बड़े लोग, अभी राधा को कुछ हो जाता है तो हम क्या करते। उसके बाद में जितने भी लोग होते हैं घर में वो सब लोग जो हैं वो अनुपमा को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया वो एकदम सही किया। और वहीं जो दूसरी तरफ राही होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। बोलती है कि ये बड़े लोग का तो एटीट्यूड लेवल ही एकदम हाई होता है, पता नहीं किस बात का उनको एटीट्यूड होता है, जिससे कि वो हम मिडिल क्लास वालों को बिल्कुल भी कुछ समझते ही नहीं हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं। हम तो जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिससे कि जितने भी घर के लोग होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। वहीं फिर दूसरी ओर जो बहू होती है वो कहती है कि कल मकर संक्रांति और हमें वो फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाना है, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी जाकर सो जाओ।
फिर दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो भी कहती है कि हाँ कल बहुत बड़ा ऑर्डर भी है और उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राही जो होती है वो जाती है कि जो बच्चे पतंग बना रहे थे वहाँ पर बैठती है और उनके साथ पतंग बनाने में हेल्प करती है और साथ ही जो प्रेम होता है उसे मिस करती है, क्योंकि प्रेम जो है वो वहाँ पे उसमें प्रेजेंट है नहीं। वो गया है डॉक्टर के पास अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए। वहीं पे फिर उसके बाद में जो प्रेम होता है और राही होती है वो उससे वीडियो कॉल करती है और दिखाती है कि उसने काइट पर कैसे उसका नाम लिखा है। उसके बाद में दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हैप्पी फील करवाते हैं। वहीं पे प्रेम जो है वो कहता है कि मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। और दोनों लोग प्लान करते हैं कि कल मकर संक्रांति है, इसलिए अगर हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ जो भी पतंग है मैं उसे उड़ाऊँगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो माही होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और उसे प्रेम के साथ में ये फेस्टिवल एंजॉय करना। लेकिन उसे मन ही मन ऐसा टेंशन होता है कि राही के होते हुए वो प्रेम के साथ कैसे सेलिब्रेट करेगी। वहीं पे फिर जो प्रेम होता है वो कहता है राही से कि हम लोग कल पक्का इसे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद में जब प्रेम और जो राही होते हैं वो जब वीडियो कॉल पे बात ही कर रहे होते हैं, तभी वो लोग प्लान कर लेते हैं कि हम साथ में पतंग उड़ाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। फिर यही सारी जो कॉन्वो होती है वो जो माही होती है वो पीछे से आ रही होती है और सब कुछ सुन लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का। और उसके बाद में जो राही होती है वो मन ही मन विश करती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैसे जितने भी घर वाले होते हैं वो सब पतंग उड़ाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं और सभी लोग जो हैं वो पतंग कैसे उड़ाएंगे, टीम में उड़ाएंगे या फिर कैसे उड़ाएंगे उसकी चर्चा कर रहे होते हैं। तभी जो है जो बाप बोलती है कि पहले हमें पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही हम पतंग उड़ाएंगे। उसके बाद जो बापूजी होते हैं वो सभी घर वालों को कहते हैं कि हम पतंग तो उड़ाएंगे लेकिन हमको किसी को चोट नहीं पहुँचे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे परी और जी ईशानी जो होते हैं वो बापूजी को कहते हैं कि आप तो आपके पास तो बा हैं तो आपकी तो टीम बन जाएगी, लेकिन हम लोग कैसे टीम बनाएंगे। वहीं पे फिर बापूजी जो है वो सभी को बताते हैं कि जो फेस्टिवल होता है वो हम बस अपनी हैप्पीनेस को इंजॉय करने के लिए और सभी घर वालों को साथ रहकर एक चीज़ जो फेस्टिवल होता है उसे करने के लिए हम इतने अच्छे फेस्टिवल मनाते हैं। इसके बाद में जो अनुपमा होती है वो सबको कहती है कि पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद ही आगे कोई प्रोसेस होगा। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो माही होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो एकदम तैयार होकर जो है नीचे आती है और जितने भी घर वाले होते हैं वो सभी लोग जो हैं फिर वो माही को देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी सज धज कर आज आई हो और किसके लिए तुम तैयार हो। तो भी माही बोलती है कि मैं मकर संक्रांति मनाने के लिए इतनी तैयार हुई हूँ। उसके बाद में जो माही होती है वो हंसकर फिर जवाब देती है कि अरे आप लोग कैसे घबरा गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। उसके बाद में मैं तो भाई जो भी फेस्टिवल है उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। वहीं जो अनुपमा होती है उसे मन ही मन डर लगता है कि कहीं ये माही कुछ गलत ना कर रही हो, जो ऐसा मुझे लग रहा है वैसा ही हो, ये प्रेम को भूलने का ट्राई ही कर रही हो। उसके बाद में अनुपमा जो है वो पूजा करती है और आरती करती है। तभी उसे एकदम से सडनली अनुज का ख्याल आ जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग पूजा करते हैं और प्रे करते हैं। वहीं अनुपमा जो है वो सभी घर वालों के लिए प्रे करती है कि सब एकदम अच्छे से सब कुछ रहे। वहीं माही जो है वो भी प्रेम के लिए विश मांगती है कि प्रेम आ जाए और वो उनके साथ फेस्टिवल मना सके। और राही जो है वो भी प्रेम को मिस कर रही होती है, क्योंकि प्रेम जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता नहीं है और वो चाहती है कि ये जो उन लोग की साथ में फ़र्स्ट फेस्टिवल है वो लोग साथ में मनाएं। उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं वो सभी के सभी पूजा करने के बाद में, प्रे करने के बाद में सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। तभी जो राही होती है वो प्रेम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। तब वो इमेजिन करती है कि प्रेम जो है वो वहीं पर है। उसके बाद में वो दोनों लोग साथ में कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ास में साथ में रोमांस भी उन लोग का चल रहा है। उसके बाद में दोनों ही लोग एकदम क्विकली से जो पतंग होती है जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, जिस पे राही ने प्रेम का नाम लिखा होता है, और वो दोनों उड़ाते हैं। उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए
पतंग उड़ाने का ट्राई करते हैं। वहीं माही जो होती है वो भी पतंग उड़ाने का सोचती है प्रेम के साथ, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि प्रेम जो है वो यहाँ आने वाला नहीं है। तभी अनुपमा जो है उसे ऑर्डर भी देना है मिसेस ख्याति को। वो रिप्लाई करती है कि सारी ऑर्डर की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई है और हम एकदम टाइम से घर पर आपके पहुंच जाएंगे। जिससे कि फिर उसके बाद में जो अनुपमा होती है उसे अनुज की याद आती है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है अनुज को इन सब में। और जितने भी जो पुराने उसने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए साथ में उन सबको रिमेंबर करती है। उसके बाद में सभी लोग जो हैं वो टीम के लिए डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद में अंश जो बोलता है, ईशानी बोलती है कि बापूजी आपके पास तो बा है तो आपकी तो टीम बन जाएगी, तो हम लोग कैसे, हम लोग तो सोलो प्लेयर हैं तो हम लोग कैसे खेलेंगे। फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो कहती है कि सब लोग सोलो ही उड़ाएंगे, लेकिन फिर जिसके पास कपल है वो लोग साथ में करेंगे, बाकी सारे जितने सिंगल लोग हैं वो सोलो ही करेंगे। तभी पाखी जो है वो बोलती है कि मम्मी तो सोलो ही है तो मम्मी तो अकेले ही उड़ाएगी। फिर उसके बाद में अनुपमा जो है वो पाखी को टांट मारती है और कहती है कि तुम भी बेटा सिंगल ही हो, इसलिए तुम भी सिंगल ही उड़ाओगी। उसके बाद में जो राही होती है वो वहाँ पे बहुत ही लोनली फील कर रही होती है और अनुपमा जो है वो सबके साथ होते हुए भी एकदम अनुज को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे वो और अनुज जो है वो पतंग उड़ाते थे। उसके बाद में जो राही होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं जाती हूँ, एक बार ऑर्डर चेक करके आती हूँ। और उसके बाद में वो वहाँ से जाती ही रहती है। उसके बाद जो राही होती है वो अनुपमा को कहती है कि आप मेरे साथ रहिए ना, थोड़ी टाइम स्पेंड करिए, मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं वो सभी लोग एकदम बिज़ी हो जाते हैं पतंग उड़ाने में और सब बहुत ही इंजॉय करके पतंग उड़ा रहे होते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं। वहीं जो राही और अनुपमा है वो लोग भी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और सब लोग एकदम खुश होकर जो है पतंग उड़ाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। वही नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कैसे जो है राही और माही जो होते हैं ऑर्डर के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक से जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है और वो स्कूटी से जो पराग की गाड़ी होती है उसे टक्कर लग जाती है, जिससे कि पराग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इस स्कूटी का नंबर नोट करो फिर हम बताएंगे। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।